हिप 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 माता की उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। मां भारती व सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर को किया नमन। कानपुर दक्षिण क्षेत्र स्थित व्यापार मंडल कर रही विश्व बैंक बर्रा के संरक्षक संजय सिंह जी की संरक्षण में मां भारती को नमन करते हुए और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पुत्रों श्री अजीत सिंह, श्री जुझार सिंह, श्री जोरावर सिंह, श्री फतेह सिंह के मां भारती पर प्राण न्यौछावर बलिदान को स्मरण करते हुए वीरबाल दिवस सप्ताह के अंतर्गत बलिदानी 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए प्राइमरी विद्यालय रायपुर व विश्व बैंक बर्रा सेक्टर बी कानपुर नगर में बच्चों को उनके विषय पर बताते हुए और मां भारती के लिए मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले 50 से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य रूप से संरक्षक व्यापार मंडल कर रही संजय सिंह और सहयोगी कला मंच संस्था कानपुर दक्षिण अध्यक्ष पीयूष मिश्रा, समाजसेवी मनोज दर्पण, श्याम गुप्ता, संदीप सोनी, पंडित अरविंद पांड्या जी, संजय मिश्रा, श्री राम वाटिका के अध्यक्ष द्वारा उपहार स्वरूप ऊनी टोपी और अन्य खाने के सामान का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मध्य में बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, गीत, स्पीच इत्यादि प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही साथ संरक्षक संजय सिंह जी ने कहा कि मां भारती के लिए बच्चों के भीतर बचपन से ही माता पिता और गुरुजनों को शिक्षा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए, तभी राष्ट्र का सुंदर निर्माण बनाने में हम सफल हो सकेंगे। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य श्रीमती अंजना त्रिवेदी ने आए हुए सभी सम्मानित विशिष्ट जनों को धन्यवाद ज्ञापित किया और मुख्यतः संरक्षक संजय सिंह जी का पूर्व में विद्यालय में किए गए कार्यों और समय समय पर बच्चों और विद्यालय के लिए कार्यों का उल्लेख करते हुए विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज में यदि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य से थोड़ा बहुत ही सही दूसरों के लिए भी सोचने लगेगा तो समाज में परिवर्तन आना निश्चित है। उपरोक्त अवसर पर प्रमुख रूप से सहायक अध्यापिका नीतू तिवारी और प्रिया अवस्थी उपस्थित रही। और बड़े लोग हैं, आपके पिता तुल्य हैं, आपके गुरुजन तो आपकी शिक्षिकाएं हैं जो आपको जो है शिक्षा देते हैं। वो वीर शहीद दिवस के लिए हम लोग जो है 4 साहिबजादों उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम लोग जो है वो 4 जो बालक थे जो है चारों बच्चों ने अपने प्राण का न्यौछावर किया, तो हम सब उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, स्मरण करते हैं। और जो हमारे आप लोगों के बीच में ये प्रबुद्ध जन लोग खड़े हैं, बड़े लोग खड़े हैं, आपको आशीर्वाद के रूप में, स्नेह के रूप में कुछ उपहार आपको आज देंगे। आज आपने बच्चों को जाड़े के अवसर पर टोपी और बिस्किट्स वगैरह जो भेंट किए हैं और इस स्कूल में आपने जो प्रयास किया है बच्चों के विकास के लिए, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम संजय सिंह है और इसी करही रोड पर अपना अजय ट्रेडर्स के नाम से करही व्यापार मंडल में संरक्षक की जिम्मेदारी है। सन 2018 में ये स्कूल उस समय तत्कालीन डीएम श्री सुरेंद्र सिंह जी थे और बीएसए जयश्री जी थे। उस समय ये स्कूल गोद लिया था और गोद लेने का एक बहुत बड़ा कारण था कि इस स्कूल की स्थिति उस समय ये थी कि जब सवेरे प्रधानाध्यापक आती थी, ताला खोलती थी, तो स्कूल के अंदर शराब की बोतलें और ताश के पत्ते मिलते थे। खिड़कियाँ सब खुली हुई थी, बच्चे ज़मीन में नहीं बैठ पाते थे। जाड़े के टाइम में ज़मीन इतनी ठंडाती थी कि बच्चों को ज़मीन में बैठने में दिक्कत होती थी। मेरे मन में एक भाव आया कि शिक्षा का मंदिर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो हमारी राष्ट्र की शिक्षा के मंदिर हैं। जिस तरह हम लोग मंदिर की देखभाल करते हैं उसी तरह हमको अपने राष्ट्र का जो शिक्षा का मंदिर है उसकी देखभाल करनी चाहिए।
और ये जो बच्चे हैं ये हमारे राष्ट्र का भविष्य है। आज अगर इनको सम्मानजनक तरीके से बैठने की सुविधा मिलेगी और प्रधानाध्यापक और साथ में जो स्कूल में सहायक अध्यापक नीतू मैम ये पढ़ाना चाहती थी मगर माहौल नहीं था। उसी समय ये स्कूल गोद लिया। आपने जब से गोद लिया तब से और आज में क्या फ़र्क है और क्या क्या सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई? सबसे पहला तो यहाँ पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल वीरान था। कमरे बिल्कुल बरामदे समझ में आते थे। तो तीनों कमरों में खिड़कियाँ बंद कराई जिससे एक सेपरेट माहौल मिले पढ़ाने का। और जिस दरवाजे से अराजक तक तो रात में या दिन में आते थे यहाँ पर, वो दरवाज़ा हटवा के बड़ा दरवाज़ा लगवाया, दीवार खड़ी कराई जिससे यहाँ पर ये स्कूल प्रांगण सुरक्षित हो। उसके बाद फिर फर्नीचर बनवाया और टेम्परेरी एक वायरिंग कराई क्योंकि वायरिंग का पैसा आना था। और पंखे LED जो भी सब जरूरत थी वो सब काम कराया वायरिंग का। बच्चों के खेलने कूदने का उस समय सामान दिया, उस इंटरवल हो और खेलना कूदना चाहे तो उनके पास कैरम बैडमिंटन ये सब सामान उस समय उपलब्ध कराया। आमतौर पर लोग जो है अन्य क्षेत्रों में समाज सेवा का काम करते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं कि प्राथमिक विद्यालय सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आपने प्राथमिक विद्यालय की जिम्मेदारी लेते हुए क्या सोचा, क्या भावनाएं थी आपकी? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि लोग ये सोचते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी संपत्ति है। हमारा मानना ये है कि जिसको हम लोग सरकारी संपत्ति समझते हैं वो सरकारी संपत्ति नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति है। और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण करना ये हर नागरिक का दायित्व है। हमारे संविधान में अगर अधिकार हर नागरिक को बताए गए हैं तो कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो समाज सेवा करते हुए आगे भविष्य में लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ एक बात सबसे कहना चाहते हैं कि नकारात्मक बातों का अगर हम आलोचना करते हैं समाज में और अगर कोई लोक सेवक अच्छा काम करे तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकारी स्कूल से प्राचार्य हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन हुआ बच्चों को जाड़े में वस्तुएं बांटी गई और ये लगा कि यहाँ पर बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी और क्या लगता है कि और क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए? वैसे तो सुविधा तो अब सरकार काफ़ी कर रही है। बच्चों के में DVD का पैसा भी आता है 1200 रुपये, उनको ड्रेस और स्वेटर हर जूते मोजे स्टेशनरी का। मगर उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स से कुछ कमी रह जाती है। तो संजय भैया जिन्होंने गोद लिया है तो वो हमसे पूछते हैं कि बच्चों में क्या कमी है, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि इस समय जाड़े में क्या दिक्कत है। तो वैसे बोला कि तो कैब नहीं है भैया, तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं सब बच्चों को कैब बांट देता हूँ। तो वही बस है कि बाकी तो सुविधा सरकार काफ़ी दे रही है बच्चों को। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हर बच्चा ड्रेस में आवे और इनके पेरेंट्स को भी मीटिंग में बताते हैं कि जैसे जाड़ा आ गया है तो स्वेटर वगैरह ड्रेस पूरी खरीद दें। और कुछ नहीं खरीदते तो उनको हम लोग देते हैं कि चलो किसी रूप में, अरे कोई बात नहीं, बच्चा पूरा ड्रेस में आ गया। मेरा पूरा 100% बच्चा ड्रेस में आता है। कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? 54 बच्चे हैं। तो ये कितने वर्ग तक स्कूल है? 5 तक है। कक्षा 5 तक है। 1 से 5 है। तो कक्षा 5 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो आप उनका कोई सहयोग करते हैं? हाँ जी, बताएं। मैं उनको 6 में एडमिशन कराती हूँ। जिसका जैसा होता है, किसी का दूर घर है, पास है, जिस डिस्टेंस पे होता है स्कूल, जैसे चाचा नेहरू इंटर तक है बालिकाओं का, बॉयज़ का जैसे सुभाष है, और मेरा प्रसिद्धि विद्यालय भी कंपोजिट वाला भी है। जैसा बच्चा होता है, जिसके माँ बाप अगर साइकिल से भेजना चाहे तो दूर भी भेज सकते, और पास वाला है तो पास में भी करा देते। हम पूरे इन लोग का प्रयास पूरा बच्चों का करवाते हैं। आप इतने दिनों से शिक्षण कार्य कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि विद्यालय में कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए और नहीं हो रही है? वैसे तो हो रही है, बस थोड़ा सा फर्नीचर का है। अभी हम लोग के प्राइमरी में फर्नीचर नहीं आया है
और जूनियर में तो आ चुका है, मगर प्राइमरी में तो जैसे कोई दान दे देता है, जैसे हमें भी होता है कि मेरे कम पढ़ रही हैं तो हम अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने उससे पैसों से कि चलो भाई बच्चा मेरा कोई ज़मीन में ना, इसलिए फर्नीचर मेन उद्देश्य मेरा है कि फर्नीचर पूरा आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।